नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द पीसीएम विजन में। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के न्यू एग्जाम पैटर्न को समझेंगे, क्योंकि जैक ने पुराने एग्जाम पैटर्न में बड़ा बदलाव किया है और आपका जो टर्म और ऑब्जेक्टिव होने वाला था बच्चों, उसमें आप ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो 40 में से कितना मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा और कितना मार्क्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारा कुछ आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। साथ ही साथ मैं आपको न्यू मॉडल पेपर भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो वीडियो पे आप लोग अंत तक बने रहिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों में भी शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और पूरी एग्जाम पैटर्न को जानते हैं और न्यू मॉडल पेपर को देखते हैं कि किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन को पूछे जाएंगे। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, ये है आपका न्यू एग्जाम पैटर्न। तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न को समझते हैं, उसके बाद न्यू मॉडल पेपर को देखेंगे कि किस प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न को पूछे जाएंगे और कौन से प्रश्न का उत्तर आपको कितने वर्ड में तो कितने लाइन में देना है। ठीक है, और अगर आप इस प्रकार से तैयारी करते हैं बच्चों, तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस आने से कोई भी आपको नहीं रोक सकता है। तो देखिए बच्चों, आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो पिछले बार की तरह ही इस बार भी आपका 2 टर्म में लिया जाएगा। बस पिछला बार क्या था, आपका टर्म वन ऑब्जेक्टिव होना था, लेकिन इस बार आपका क्या हो जाएगा, टर्म वन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका सब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखिए बच्चों, कितना क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, तो 20 क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, यानी कि 20 नंबर का टोटल आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 20 नंबर का आपका सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। तो सब्जेक्टिव में कौन से प्रश्न कितने नंबर के पूछे जाएंगे, तो देखिए बच्चों, तो एक वर्ड के आंसर वाले प्रश्न कितने पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और प्रत्येक प्रश्न पर आपको कितना नंबर दिया जाएगा, 1 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 5 नंबर का आपका एक वर्ड में जिसका आंसर देना है उस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसा कि आपको वहां पे मॉडल पेपर देखिएगा तो पता चल ही जाएगा, लेकिन मैं एक एग्जांपल से समझा देता हूं कि देखिए, पूछा जाएगा कि बल का एसआई मात्रक क्या होगा, तो वहां पे एक वर्ड में आंसर दे सकते हैं आप लोग, न्यूटन होगा। ठीक है, तो इस तरह के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद वन सेंटेंस आंसर टाइप क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे, आपका 5 प्रश्न पूछे जाएंगे और ये प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का रहने वाला है, यानी कि ये भी आपका 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। वन सेंटेंस आंसर टाइप क्वेश्चन का मतलब ये हुआ बच्चों, जैसे कि आपको पूछा जा सकता है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर आप लोग आसानी से लिख सकते हैं एक लाइन में या तो एक वाक्य में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा नामक स्थान पर ही सबसे पहले खुदाई हुई थी, इस वजह से सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। ठीक है, आगे मॉडल पेपर देखिएगा तो और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो गया, 20 नंबर, 5 25 नंबर और 5 30 नंबर, समझ में आ गया। उसके बाद देखिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि ये कितने नंबर का होगा, 2.5 नंबर का क्वेश्चन होगा और ये कितने प्रश्न होगा बच्चों, 3 प्रश्न होगा। उनमें से मात्र 2 प्रश्न जो आप लोग अच्छे से जानते हैं, उनमें से 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना है और कितने नंबर का होगा, 2.5 नंबर का होगा। तो 2 प्रश्न का उत्तर देना है तो 2.5 कितना हो गया, 5 नंबर का, यानी कि 2 प्रश्न 2.5 नंबर के पूछ जाएंगे। 3 प्रश्न रहेगा, उनमें से 2 प्रश्न जो आप लोग अच्छे से जानते हैं उसका उत्तर आपको देना है। उसके बाद लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन कितने पूछे जाएंगे बच्चों, 1 पूछे जाएंगे, यानी कि यहाँ पे 2 प्रश्न दिया हुआ रहेगा, एक आपका अथवा में रहेगा, जो आप जानते हैं उसको अच्छा से बना सकते हैं और इसका जो उत्तर है बच्चों वो कितने वर्ड में आपको देना है, इसका उत्तर कम से कम आपको 60 से 70 वर्ड में देना है। कितने, 60 से 70 वर्ड में देना है, यानी कि मोटा मोटी देखा जाए तो 7 से 8 लाइन में आपको देना है, तभी आपको 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका कितना हो जाता है बच्चों, इस प्रकार से आपका टोटल 40 नंबर हो जाता है। क्लियर है बच्चों, तो चलिए अब मैं आप सभी को दिखाता हूं मॉडल पेपर। ठीक है, मॉडल पेपर दिखाने से पहले इसी प्रकार से आपका टर्म 2 भी होगा। ठीक है, इसी प्रकार से आपका टर्म 2 का एग्जाम होगा, उसमें भी आपका 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, उसमें भी आपका एक नंबर जो एक वर्ड में आंसर देना है वो 5 क्वेश्चन रहेगा, एक वाक्य में जो आंसर आपको देना है एक नंबर का वो आपका 5 क्वेश्चन रहेगा और 2 आपका 2.5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और एक आपका 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। इसी प्रकार से टर्म 2 रहेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे घाटा आपका कुछ हुआ नहीं है। ठीक है, पहले क्या होता है, ये बैलेंस नहीं बन पा रहा था, जो टर्म 1 का सिलेबस था उसमें सिर्फ ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा रहा था और टर्म 2 का तो उसमें सब्जेक्टिव भी पूछा जा रहा था, तो दोनों में एक जैसा क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए था ना, इस वजह से इस प्रकार का सामान्य पैटर्न लागू यहाँ पे किया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए मैं मॉडल पेपर दिखाता हूं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों,
ये आपका न्यू एग्जाम पैटर्न पर तैयार किया गया मॉडल पेपर है और इसी पैटर्न के आधार पर आप सभी के बोर्ड एग्जाम में प्रश्न को पूछे जाएंगे। ये आपका ऑफिशियल मॉडल पेपर नहीं है, ये हमारी टीम के द्वारा तैयार किया गया मॉडल पेपर है। इसे इसलिए तैयार किया गया है ताकि आप लोग न्यू एग्जाम पैटर्न को आसानी से समझ सके और इसके अनुसार तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर को प्राप्त कर सके। तो देखिए बच्चों, आपका टोटल 5 खंड होने वाला है। खंड क में आपका 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से आप लोग तो भली बात ही परिचित होंगे कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है। ठीक है, देखिए एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे मैंने एक प्रश्न लिया हुआ है कि सिंधु सभ्यता में गुजरात में बंदरगाह कौन सा था। ये आपका क्लास 12 हिस्ट्री का क्वेश्चन है। ठीक है, तो गुजरात में कौन सा बंदरगाह था, तो लोथल बंदरगाह था। तो इसके आंसर को आप लोग किस प्रकार से लिखिएगा, आपका इस बार ओमार शीट नहीं दिया जाएगा। जिस प्रकार से टर्म 2 में एक कॉपी दिया गया था उसी प्रकार से इस बार भी आपका एक कॉपी दिया जाएगा, वहां पे आंसर को आपको लिखना है। तो इसके आंसर को किस प्रकार से लिखिएगा, यहाँ पे आप लोग 1 नंबर दे लीजिएगा इस प्रकार से। उसके बाद आपको यहाँ पे इसका जो ऑप्शन नंबर सही होगा, जिससे ऑप्शन नंबर ये इसका सही है बच्चों, तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ये लिख करके जो इसका आंसर है उसको आप लोग यहाँ पे इस प्रकार से लिख दीजिएगा। इस प्रकार से लिखने से आपको अच्छा से वहां पे दिखेगा। ठीक है, जितने भी कॉपी जांचने वाले रहते हैं ना उसका चश्मा लगा हुआ रहता है। अगर आप सिर्फ ऑप्शन ये लिखिएगा ना तो उसको नहीं दिखेगा, तो सिर्फ बिन जांचने पार कर देगा। ठीक है, तो इस प्रकार से लिखने से बहुत अच्छा होता है बच्चों और अच्छे से नंबर दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका इस प्रकार से कितना क्वेश्चन रहने वाला है, 20 क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, जैसे आप लोग क्लास 10th के साइंस से किस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो समझ सकते हैं। यहाँ पे आपका पूछेगा कि बल का एसआई मात्रक क्या है, तो बल का एसआई मात्रक यहाँ पे लिख देगा। यहाँ पे ऑप्शन ए में दे देगा जूल दे देगा, ऑप्शन बी में आपका न्यूटन दे देगा, ऑप्शन सी में दे देगा मीटर पर सेकंड दे देगा। ठीक है, तो जो ऑप्शन सही हो इसी प्रकार से आपको लिखना है। तो इस प्रकार कितने क्वेश्चन रहेंगे, 20 क्वेश्चन रहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन टोटल आपका तैयार किया हुआ है। अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम ग्रुप का, उससे आप लोग ज्वाइन कर ले, वहां से इसका पीडीएफ आप लोग प्राप्त कर सकते हैं। देखिए बच्चों, तो ये आपका हो गया खंड क में। खंड क में कितना क्वेश्चन आपका रहेगा, 20 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन आपका कितना नंबर का रहेगा, 1 नंबर का रहेगा, यानी कि 20 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। और ये आपका टर्म 1 नहीं, टर्म 2 में भी पूछा जाएगा। टर्म 1 में कहां से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो टर्म 1 में आपका जो सिलेबस दिया गया है, कौन कौन से चैप्टर आपका पढ़ना है, वही चैप्टर से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। और टर्म 2 में भी आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपका जो टर्म 2 में जो चैप्टर पढ़ने को बोला गया है, यानी कि टर्म 2 का जो सिलेबस है उसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं खंड ख में। तो खंड ख में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, खंड ख में आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको एक वर्ड में आपको देना है, एक शब्द में देना है। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है कि हूल दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ पे सिंपल इसका आंसर आपको देना है कि 30 जून को मनाया जाता है। सिर्फ 30 जून आपको लिख देना है, इससे आपको 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल आप लोग देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई थी। तो सिंपल इसका आंसर देना है मेरठ में हुआ था। अब तो आप लोग क्लास 10th के साइंस, क्लास 10th के बच्चे हैं तो एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। साइंस में आपसे पूछा जाएगा कि बल की परिभाषा, ये बल का एसआई मात्रक क्या होगा, तो बल का एसआई मात्रक क्या होगा, न्यूटन होगा। तो न्यूटन आपको सिंपल न्यूटन इस प्रकार से आपको लिख देना है। ये आपका एक शब्द वाले आगे आंसर वाली क्वेश्चन हो गए बच्चों। समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें यार, बहुत मेहनत करके ये मॉडल पेपर को मैंने तैयार किया हुआ है ताकि आप लोग आसानी से समझ सके। ठीक है बच्चों, देखिए मॉडल पेपर अभी तक आपका जारी नहीं किया गया। जैसे ही मॉडल पेपर आपका जारी किया जाएगा, आपका क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक के सारे मॉडल पेपर, प्रत्येक सब्जेक्ट के मॉडल पेपर का सॉल्यूशन आपको यहाँ पे प्रत्येक सेट का इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा। पूरा सॉल्यूशन के साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। और जैसे ही आपका एग्जाम के 10-15 दिन पहले आपको क्या किया जाएगा, वीवीआई क्वेश्चन जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसका वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा और उसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो उसे भी जुड़ जाएंगे, वहां पे नीचे लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं खंड ग। खंड ग में किससे प्रश्न पूछा जाएगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको किसमें देना है, एक वाक्य में देना है। एक वाक्य का मतलब एक लाइन नहीं हुआ, वाक्य किसे कहते हैं। जैसे इसका आंसर हम लोग लिखना स्टार्ट किए और इसका आंसर कहां पे, जहां पे ये फुल स्टॉप, ये जो आपका डंडिया दिया हुआ रहेगा, जहां पे ये डंडिया दिया जाएगा, फुल स्टॉप दिया जाएगा, वहां पे एक वाक्य कहा जाएगा। अगर कोई भी किसी का आंसर एक लाइन में आप लिख दे रहे हैं तो नहीं माना जाएगा। ठीक है, एक लाइन में भी अगर आपका यहाँ पे फुल स्टॉप पड़ जा रहा है तो वो भी एक वाक्य हो गया। मतलब जहां पे आपका ये फुल स्टॉप दिया जाएगा बच्चों, ठीक है, ये जो फुल स्टॉप दिया जाएगा उसी को क्या कहेंगे, एक वाक्य कहेंगे। ठीक है, देखिए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है, तो इसका उत्तर एक वाक्य में कितना आसानी से हम लोग दे सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज सर्वप्रथम हड़प्पा नामक स्थल पर हुआ, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो यहाँ पे फुल स्टॉप दे दिया तो एक वाक्य खत्म हो गया। अगर
अगर यहीं पे हम लोग फुल स्टॉप दे देते हैं तो यहीं पे आपका क्या हो जाता है बच्चों, एक वाक्य हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा एग्जांपल से देख सकते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। तो सिंपल इसका यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको नहीं लिखेंगे फिर भी चलेगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। ठीक है, ये आपका एक वाक्य हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 प्रश्न पूछे जाएंगे बच्चों, जिसका आंसर आप सभी को करना है। एक खंड ग हो गया। अब खंड घ देखते हैं। खंड घ में किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, अढ़ाई नंबर के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। वहां पे 3 प्रश्न रहेगा, 2 प्रश्न का उत्तर आप सभी को देना है, जो आप लोग अच्छा से जानते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं, इसका उत्तर कितना वर्ड में देना है, पहले सो देखिए। इसका उत्तर आपको कितना वर्ड में देना है, 40 से 50 वर्ड में। कितना, 40 से 50 वर्ड में इसका उत्तर देना है। 55 में भी देगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 40 से कम वर्ड में नहीं देना है। 50 भी कर दीजिए, 60 भी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, समय आपका जाएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आपको क्या करना है, 40 वर्ड से कम में नहीं देना है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल पता देखिए, साइमन कमीशन पर प्रकाश डालना, यानी कि साइमन कमीशन क्या था, तो क्लास 9 में भी आप लोगों ने, या तो क्लास 10 में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्लास 12 में भी है ये। ठीक है, तो इसका इस प्रकार से आंसर लिख देना आपको कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था की गई थी कि 10 वर्ष के बाद एक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो इस बात की पड़ताल करेगा कि इस अधिनियम में क्या क्या सुधार या परिवर्तन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ 50-60 वर्ड में लिख दिया है, तो आप लोग कम से कम 40 वर्ड में लिखिए, नहीं ज्यादा से ज्यादा 60 वर्ड में। ज्यादा अगर वर्ड लिखिएगा तो आप ही का दिक्कत है, क्योंकि समय आपके पास मात्र 1.5 घंटा है। अगर आप एक ही क्वेश्चन में ज्यादा समय दे दीजिएगा तो आने वाले जो क्वेश्चन आपका है 5 नंबर वाला क्वेश्चन, उसमें आप समय नहीं दे पाइएगा और उसमें आप नहीं लिख पाइएगा, तो वहां पे आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है बच्चों, उसमें भी आपको लिखना है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसी प्रकार से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 में से 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना है, और दोनों प्रश्न कितना, 2.5 नंबर, यानी कि अढ़ाई नंबर का रहेगा, 5 नंबर का। ठीक हो गया, 5 नंबर का हो गया। उसके बाद खंड उ में देखिए, यानी कि खंड ई या तो खंड 5 में देखिए, खंड 5 में आपका 5 नंबर का एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। यहाँ पे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी कि एक प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ और एक आपका अथवा में रहने वाला है। ठीक है बच्चों, अथवा में भी प्रश्न रहेगा। देखिए, तो इसका उत्तर कितना वर्ड में देना है आपको, 60 से 70 वर्ड में। कितना, 60 से 70 वर्ड में इसका उत्तर देना है। 80 वर्ड में भी दीजिए, लेकिन कम से कम 60 से 65 वर्ड में आप लोग जरूर दीजिएगा। इससे कम वर्ड में अगर आप इसका उत्तर देते हैं तो आपका नंबर कट जाएगा। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा जितना वर्ड में दे सकते हैं, 90 वर्ड में भी दे सकते हैं, 100 वर्ड में भी दे सकते हैं। तो लाइन में अगर देखा जाए तो कितना लाइन लिखना है, कम से कम 8 लाइन। कितना, 7 से 8 लाइन आपको लिखना है बच्चों। देखिए यहाँ पे मैंने एक मॉडल आंसर आपका, मॉडल क्वेश्चन आपका तैयार किया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को आप लोग देख सकते हैं कि 1857 की क्रांति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो 1857 की क्रांति कब हुआ था, क्यों हुआ था, उसके ऊपर आपको यहाँ पे लिखना है। तो देखिए, अंग्रेज सरकार द्वारा भारतीयों के ऊपर जुल्म करते थे, इस प्रकार से पॉइंट बना के आपको कितना लिखना है, कम से कम 7 से 8 पॉइंट आप लोग लिखिएगा, 5 नंबर आसानी से मिल सकता है। तो इसका अथवा में भी एक क्वेश्चन देगा। ठीक है, तो जो आप लोग आसानी से जानते हैं बच्चों, जो आपको अच्छा से आधे उसी को लिखिएगा बीच में, मतलब ऐसा नहीं जो नहीं जानते उसको लिख देना। ठीक है, और दोनों में से एक ही प्रश्न को लिखना है। अगर दोनों लिखिएगा फिर भी 5 नंबर मिलेगा, एक लिखिएगा फिर भी 5 नंबर मिलेगा। ठीक है, समय नहीं बचेगा, एक ही आपको लिखना है और एक ही लिखने को भी कहा गया है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं बच्चों ये पैटर्न आपको आसानी से समझ में आया होगा। अगर इसका पीडीएफ आप चाहते हैं कि हम आसानी से फिर से एक बार समझना चाहते हैं, सर इसका पीडीएफ आप हमें दे दीजिए, तो पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा, जिसका लिंक आपका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप क्लास 8 से लेकर के क्लास 12 तक का बच्चे हैं तो इस चैनल के माध्यम से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की तैयारी आसानी से करवाया जाएगा, और आपका मॉडल पेपर आने का पर इसका सॉल्यूशन के साथ साथ पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाया जाएगा। एग्जाम से पहले आपका वीवीआई क्वेश्चन भी दिया जाएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करेंगे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।